हेलो गाइस। आपको यही लगता होगा ना कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो अब क्या आपकी शिक्षा की व्यवस्था में, रणनीति में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। आप लोग बहुत सचमुच में, एक आम जनता बहुत भूली है। बीजेपी को इतना हल्के में लेना ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। किसी के इस्तीफे से, ले लेने से आपकी व्यवस्था, आपकी जो अंदर चल रही रणनीति है वो समझ जाएगी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आरएसएस में बैठे लोग, जितने लोग हैं, कहते हैं कि वह एक ऐसी, ना तो बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, एक ऐसी पार्टी की निर्माण करने की ज़रूरत है कि जो सच में भारत देश का नव इतिहास लिख सके। उसके लिए बहुत सारे संगठनों की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ईमानदारी से काम करना होगा, जैसे भीमराव अम्बेडकर ने किया था। अपनी पूरी जिंदगी अपने देश को के लिए बलिदान किया था, जैसे शहीदों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया था। चीज़ों को कैसे मैनेज करना, इसके लिए बहुत बड़ी रणनीति की ज़रूरत है। अब ये कोई भी पार्टी जनता के विश्वास के काबिल नहीं रही। सब अपने अपने एजेंडे में बस लगे पड़े हैं। ये जो आरएसएस के हैं मेन लीडर मोहन भागवत कहते हैं धर्म के लिए तो आपको लड़ना होगा, पर लड़ेगा कौन? आधा से ज़्यादा तो बे औलादे हैं, जिनकी औलादे नहीं हैं, और जिनकी औलादे भी हैं वो पढ़ रही हैं मस्त विदेश में, अपने कैरियर पे फोकस कर रही हैं। और एक आम जनता की बच्चों को सड़क पे लाने की तैयारी, लाठी डंडे खाने की तैयारी, और फिर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेने की तैयारी चल रही है। क्या हुआ? अभी सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था ना, बहुत से बच्चों ने अपनी जान गंवाई। क्या हुआ? ये सब अपने एजेंडे को अंजाम दे रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको लगता है ना कि बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है ये। जिस तरह से ये पार्टी एक दूसरे पार्टी को तोड़ रही है, खरीद रही है, और जितने भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारी हैं सब अपने में शामिल कर रही है, नए पदों पे उनको आसीन कर रही है। ये सारा पैसा जितना आपके विकास में, आपकी शिक्षा व्यवस्था में लगाना था, आपकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है और बंद कर रही है। और ये सब काम आपके पैसे से ये सब काम कर रही है। तो ये अब जनता को समझने की ज़रूरत है कि इनकी रणनीति क्या है। अब ये युवा को जानने की ज़रूरत है, न कि इनके बहकावे और इनके छुपे तौर तरीके को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जान तो एक आम जनता की जाएगी, इनका क्या, ये तो मस्त बैठ के एसी में अपने डिसीजंस लेंगे, साइन करेंगे, और आपके बच्चे लाठी खाएंगे और धर्म धर्म चिल्लाएंगे, धर्म का नारा लगाएंगे। अभी हमने एक वीडियो में देखी, योगी आदित्यनाथ ने ये भरे मंच पे ये भाषण दे रहे थे कि अब पहले के जैसे मस्जिदों में नमाजें नहीं होती, और पहले जैसे मुस्लिम अपना ये निकालते थे कि जुलूस के ताजिया, या किस में मुहर्रम में ताजिया वजिया निकालते थे, ऐसा करते थे। अब ये सब नहीं हो पा रहा। दंगा ने सोच लीजिए, अगर ऐसा ही ठीक हिंदू के साथ हो, जैसे हमारे अब लंगर चलते हैं, लोगों को खाना खिलाया जाता है, मंदिर में घंटे बजते हैं, अगर इन सब पे कोई रोक लगाए
एक निष्पक्ष, कहते हैं निष्पक्ष भाव से सोच के देखिए। अगर आपके साथ कोई यहाँ जाति पात की बात नहीं है, ऊंच नीच की बात नहीं है, धर्म, अपने कास्ट या रिलीजन से कोई भी त्योहार या मना रहे हैं आप, तो ये आपका अधिकार है, आप मना सकते हैं। इससे किसी को हानि ना पहुंचे, किसी का नुकसान ना हो, इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ये आम आदमी का अधिकार होता है। पर ये भरे मंच पे इस चीज़ को कहते हैं कि ये हमने बंद करवाया है। और यही अगर हिंदू के बारे में कहा जाए कि आपको मंदिर में पूजा नहीं करनी है, आरती नहीं करनी है, घंटे नहीं बजाना है, तो कैसा लगेगा। तो ये सब भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मानो हमारे देश में विकास, शिक्षा का कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। बस अब यही धर्म धर्म चिल्लाना है और लोगों को के माइंड को डाइवर्ट करना है उनके बच्चों की शिक्षा से। और बस ये अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे पड़े हैं। ये क्यों कर पा रहे हैं? ये इसीलिए कर पा रहे हैं कि एक आम जनता कितनी पागल और बेवकूफ़ है कि अपने बच्चों को इसके लिए भेज रही है। यहाँ तक कि किसी ने कहा है कि तुम्हारा बाप जो है अनपढ़ है तो घर चलाता है, तो जब पढ़ा लिखा अनपढ़ देश चला रहा है तो परेशानी क्यों। उनसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या एक शराबी भी तो अपना घर चलाता है, शराब पी के ना अपनी पत्नी बच्चों को मारता पीटता है, तो वो उसकी नस्लें होती हैं। तो क्या एक पीएम भी ऐसा ही अपने देश को संभालेगा, तबाह और बर्बाद करेगा? जबकि देश में इतने पढ़े लिखे युवा, होनहार युवक हैं, नौयुवा है, वो भी तो संभाल सकता है देश। क्यों अनपढ़ ही देश संभाले? ऑप्शंस हैं। एक पिता कहते हैं घर को संभालना, एक देश को संभालना, कितना बड़ा फर्क होता है। लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए? ये घर संभालना और एक देश संभालने के बराबर समझते हैं। एक घर में 2-3 मेंबर ही होते हैं। अगर आप चिल्लाएं तो उनकी आवाज़ सुन भी लें। क्या बीच में बैठ के चिल्लाएंगे तो पूरी जनता की आवाज़ सुन लेगी? नहीं ना। उसके लिए सिस्टम चाहिए होता है, संविधान जैसे कानून चाहिए होते हैं, तब जाके ये पूरा देश चलता है कानून व्यवस्था से, ना कि किसी के एक आदमी के घर चलाने से, 4 रोटियां सेक लेने से देश नहीं चलता। तो ऐसे लोग हैं देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका लोग निभा रहे हैं। इन चीज़ों को ला रहे हैं, दिखा रहे हैं आम जनता को। तो आम जनता क्या सोचेगी? तो बस आपको ऊपर ऊपर की मलाई दिखाई जा रही है, अंदर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान रहा है। तो अंदर देखने के लिए अंदर क्या ये पार्टियां कैसे एक दूसरे का ख़त्म करने में लगी हैं और अपनी आरएसएस की मजबूत से मजबूत करते जा रही। 360 का आंकड़ा, संविधान में हेर फेर, बहुत बड़ा बदलाव ऐसा सुनने में आ रहा है होने वाले हैं। तो ये क्यों संभव हो पा रहा है? 2029 में इलेक्शन होने वाले हैं, यूपी में चुनाव होने वाले हैं जल्द। तो ये सब देखते हुए सरकार सोच रही है कि अब जनता का हम क्यों वेट करें। अब एमपी एमएलए सब, सीएम एमएलए सब खरीद रही है, खरीदने की तैयारी में लग चुकी है। अगर एक मिशन नहीं काम हुआ तो दूसरा नहीं तो तीसरा तैयार पड़ा है। और ये सब आप चुपचाप बस देखते रहिए क्या क्या होता है। कहीं आपकी जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर, तो कहीं आपकी स्कूल बंद। की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत सारे काम किए हैं योगी मोदी ने। देखते रहिए ऊपर आपकी पूरी व्यवस्था।
कैसी खोखली और कमज़ोर हो चुकी है। बाकी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।